और आज जब भी कहीं जन्माष्टमी होती है तो आप देखते हैं हर मैया अपने बच्चे को लाल जी बना के लाती है और इतना उत्सव होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ठाकुर जी आज ही प्रकट भए। और भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा भी है भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंद। और कल आपने मनाया नंद के आनंद भयो, मैंने कभी कहा आपको कन्हैया बोलो, ये प्रमाण है। जैसे ही कहोगे नंद के आनंद भयो तुरंत निकलेगा जय कन्हैया लाल की, क्योंकि ठाकुर जी के अलावा आनंद घन परमात्मा के अलावा दूसरी जगह आनंद है ही नहीं, हर जगह मजा है। आपने सुना कल सूक्ष्म भगवान का जन्म मनाया गया, भगवान प्रकट भए हैं तो वासुदेव जी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं कि देवकी कहती है कि इनका रक्षण करो। देखो भगवान क्यों आते हैं। एक बार भगवान से कहा किसी ने क्यों जाते हो पृथ्वी पर, अगर आपको किसी राक्षस को मारना है तो आप अगर ऐसे कर दो ना तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, भ्रकुटी अगर टेढ़ी कर दो तो सारे ब्रह्मांडों का विनाश हो जाए। कितने ब्रह्मांड है, मैं प्रतिदिन निवेदन करता हूँ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। कितने, 3.5 करोड़। और संसार में जितने भी मंत्र हैं 7 करोड़ मंत्र हैं, 7 करोड़ से ज्यादा मंत्र नहीं है। और उनके स्वामी कौन है, ठाकुर जी हैं, दूसरा नहीं है। कि इनको बचाना चाहिए। एक बार कर्ण ने भगवान से शिकायत की, रोने लगा। भगवान बोले रो क्यों रहा है। कर्ण कहता प्रभु आपने मेरे साथ अन्याय किया, मैं पैदा तो हुआ राजकुमारी के यहाँ और मुझे सूत के यहाँ भेजा गया, नन्हे से बच्चे को पानी में बहा दिया गया और कदम कदम पर मुझे सूत पुत्र कह करके मेरा अपमान हुआ। हे नाथ आपने ऐसा क्यों किया। ठाकुर जी ने कहा करण यहाँ देख, ये जो तेरे सामने खड़ा है देखो, मैं त्रिलोकी का नाथ हूं। देखो ईसा मसीह ने कहा था ना भगवान का दूत हूं, पैगंबर ने कहा था मैं क्या हूं, फरिश्ता हूं। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कहा था छाती ठोक के, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूं। ऐसे छाती ठोक के कहा मैं परमात्मा हूं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे देख, मैं सृष्टि का मालिक। तू कहता है दुख तेरे जीवन में ज्यादा है। जब मैं पैदा भी नहीं होने वाला था तब मेरी मां को मारने के लिए कंस तैयार था। मुझसे पहले मेरे 6 बहन भाइयों की हत्या कर दी गई। मैं पैदा जेल में हुआ और नन्हे से दूध में बालक को, जिसको मां की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, दूध से हटा करके गोकुल में पहुंचा दिया गया। 6 दिन का हुआ था पूतना मारने पहुंच गई, 1 महीने का हुआ सत्यासुर पहुंच गया, तृणाव्रत पहुंच गया। कदम कदम पर मेरे कष्ट लगे। लेकिन हमारे लाल जी के कदम कदम पर कष्ट होने के बाद भी एक चीज बहुत सुंदर है, कभी भी हमारे ठाकुर जी के चेहरे से हंसी नहीं जाती। और भगवान अगर रोते हैं, भगवान से पूछा क्यों जाते हो, भगवान ने कहा कि जब जब मुझे माँ बाप के प्रेम की आवश्यकता होती है मैं दौड़ करके पृथ्वी पर चला जाता हूँ। ऐसा माता पिता का प्रेम है। द्रौपदी मैया ने वसुदेव से कहा स्वामी इनको बचाना चाहिए, जबकि जानती हैं कि सृष्टि के मालिक हैं। और वसुदेव को भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि मुझे गोकुल में छोड़ा। और जैसे ही भगवान को ऐसे बोध मिल गया तो जो हथकड़ियां पड़ी थी हाथों में, बेड़ियां पड़ी थी पैरों में, सब कट गई। भगवान को जब ऐसे रखा
तो जितने बंधन संसार के शरीर पर थे सब कट गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब इस जीव का संबंध ब्रह्म से हो जाता है तो संसार की जितनी भी माया है अपने आप कट जाती है। और फिर जो तुम्हें रोकने वाला है, परिवार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, और सबसे बड़ी चीज होती है दंभ। दंभ जानते हैं जिसको कहते हैं? दंभ होते हैं मैं हूं। ये जो मैं हूं ना, ये दंभ है। और ये दंभ सबसे खराब चीज है। कहीं अगर सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे हमें तो बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं? उसका दंभ उसको वहां जाने नहीं देगा। अगर ये सोच ले कि भगवान की कथा हो रही है, जिसने कराई मुझे क्या मतलब, मुझे तो भगवान की कथा सुनने के आई। वासुदेव जी जब चले तो समस्त पहरेदार सो गए हैं और यमुना किनारे आए हैं। और यमुना के किनारे खड़े होकर के वासुदेव जी सोच रहे हैं, उस दिन यमुना महारानी इतनी भयंकर स्वरूप में आई है कि वासुदेव जी सोच रहे हैं क्या करूं। घबरा के दिल में मना के दीन दयाल चल दिए, रख के छाछ में अपना बोला चल दिए, बोला चल दिए। घबरा के दिल में मना के दीन दयाल चल दिए, रख के छाछ में अपना बोला चल दिए, बोला चल दिए। वसुदेव बेचारे कर्मों के मारे, वसुदेव बेचारे कर्मों के मारे। और यमुना महारानी में सोच रही क्या करूं। भगवान को मस्तक पर बजाया, वसुदेव जी महाराज लेके चल दिए। यमुना महारानी में जैसे घुसे, धीरे धीरे यमुना महारानी पहले यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक आई, और धीरे धीरे जब यमुना महारानी यहाँ तक आ गई और यहाँ तक जब यमुना पहुंची तो भगवान ने सोचा आज तो यमुना ये भी भूल गई कि ससुर के सर पे चढ़ के जा बैठी हूँ। क्योंकि भगवान की पटरानी यमुना महारानी कुंवारी नहीं है। माता यमुना का नाम है कालिंदी, काल की बेटी है, शनि राम महाराज की बहन है, सूर्य की पुत्री है। काल की बहन है, सूर्य की पुत्री है, इसलिए इनका नाम एक सूर्यजा भी है। तो भगवान ने सोचा कि आज तो भगवान के ससुर के सर पे जा बैठी है। और जब भगवान वसुदेव जी ने और जरा सा ऊपर को सर किया तो यमुना महारानी कहती है जरा सर तो झुकाओ वसुदेव जी। क्या कह रही है? तेरी टोकरी में निर्लोभी बात है, मुझे तो चरण मुझे प्रेम से आज यमुना की करिया है। जरा सर तो झुकाओ वसुदेव जी, तेरी टोकरी में निर्लोभी बात है, मुझे तो चरण मुझे प्रेम से आज यमुना की करिया है। यमुना कह रही है कि वासुदेव जी, भगवान ने सोचा कि यमुना सारी मर्यादा भूल गई है। और देखो दो भाव है, एक तो भाव ये है कि भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए यमुना महारानी बढ़ी है, और दूसरा भाव ये देते हैं सुखदेव बाबा कि यमुना महारानी इतना रोई कि आज मेरे प्रभु को धन्य से बालक को माँ से दूर करके आज गोकुल को छोड़ के आ रहे हैं, इसलिए यमुना महारानी में जल बढ़ा है। भगवान ने जब देखा कि यमुना तो सर पे जा बैठी है ससुर के, तो भगवान ने अपने चरण को नीचे लटकाया और यमुना महारानी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया है और चरणामृत लेकर के प्रसन्न होकर के यमुना महारानी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के कहने लगी, बोलो यमुना महारानी की जय हो। आज ये मुझको पार करेंगे, मैं हूँ इनकी आभारी हूँ। ये मुझे पार करने आए हैं। राम बने गंगा तट आए,
यमुना तड़प रही थी। राम बने गंगा कटवाए, मारे थे अत्याचारी। यमुना प्रसन्न है कि राम बन करके गंगा के तट गए थे और वहां क्या किया, वहां राक्षसों को मारा। लेकिन यहाँ क्या करने आए हैं, यहाँ तो बाल क्रीड़ा करने आए हैं। और भगवान को लेकर वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और गोकुल में जाकर के सब सोए पड़े। क्यों? क्योंकि वहां माता यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। कन्या को ने योग माया, और जहां माया होती है सब सोए पड़े रहते हैं। हम भी तो सोए पड़े हैं। हम सब ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हमें तो 100 साल जीना है। पल की खबर नहीं है, सामान 100 बरस का। 100 बरस का सामान तैयार करके रखते हैं, लेकिन क्या कल का भरोसा है किसी को? अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। दिल और तेरी मंजिल, दिल और तेरी मंजिल, दिल और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। देखो ये शरीर कोई साधारण नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, नासा ने रिसर्च किया है, 35 खरब रुपए में शरीर जो का तो बन जाएगा, लेकिन वो भी एक जगह असमर्थ है। ये जो बोल रहा है ना, ये नहीं ला सकते और सब चीज बना सकते हैं, क्योंकि ये कारीगरी तो मेरे ठाकुर जी की है। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, ठाकुर जी ने तो बना के भेजा। और देखो ध्यान रखना, जो ये कार है ना, कारें घूम रही, इनके हर साल नए मॉडल आते हैं। अगर कोई कार लॉन्च होगी तो ये इसका फर्स्ट मॉडल, ये सेकंड, ये थर्ड इसका टॉप मॉडल है। लेकिन इस इंसान को भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि इसका फर्स्ट सेकंड नहीं टॉप ही मॉडल रहता है। और विचित्र बात, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके फिंगरप्रिंट अलग हैं, सबके फिंगरप्रिंट अलग हैं। लेकिन मेरे नाथ ने एक बड़ी कृपा करके भेजा है। हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर मानता है। काला अपने आप को सुंदर मानता है। कोई रानी थी, रानी की बेटा था, उसके यहाँ दासी रहती थी। दोनों के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। उसने कहा कि तू ऐसा करना, तेरे बच्चे को मैं ही पढ़ा दूंगी, और एडमिशन करा दिया। वो गई है, एक दिन उसने कहा बेट ऐसा कर, तू खाना दे के आ। कि किसको देना है? कि जो तुझे इस विद्यालय में सबसे सुंदर लगे उसको भोजन दे के आना। सबसे सुंदर जो है मेरा बेटा है। रानी ने कहा, उसने कहा ठीक है। वो गई खाना देने। अब जा करके खाना दे के आ गई अपने बच्चे को। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसने कहा माँ आप मेरा भोजन नहीं भेजती है? माँ ने कहा बेटा मैं तो रोज भेजती हूँ। दासी को बुलाया कि तू भोजन नहीं दे के आती है कि मैं दे के आती हूँ? मेरे बेटे को तो नहीं मिला। उसने कहा कि आपने कहा था कि जो सबसे सुंदर हो। तो रानी ने कहा कि मेरा बेटा सुंदर नहीं है। उसने कहा कि मुझे तो सबसे ज्यादा अपने बेटे से सुंदर कोई लगता ही नहीं। वासुदेव जी गए हैं उधर, भगवान को बस यशोदा मैया के पास लेटाया है, और यशोदा मैया को लेटा करके मैं निवेदन करूं, जब भी कथा सुनने जाओ व्यासपीठ को भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। द्रव्य चढ़ा के दूर से प्रणाम करके बैठ जाना चाहिए। लाल जी को ले जा करके जैसे
योग माया को लेकर के प्रवेश किया है। जैसे ही योग माया को सर पे लाके घर लाए हैं, कारावास में लाए हैं, तो जैसे ही लाके देवकी को दिया, उन्हें बेड़ियां लग गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को तो छोड़ के आए और माया को ले आए। तो ये माया क्या करती है? माया पकड़ती है। और कंस को पता लगा है कि भैया बालक हुआ है। कंस दौड़ा दौड़ा जाता है और जा करके जब देखता है कि कन्या उत्पन्न हुई है, तो कंस कहता है, दया आ जाती है कंस के मन में। कंस कहने लगा, मेरी शत्रुता तो पुत्र से, पुत्री से नहीं। नारद बाबा फिर आ गए, जैसे पहले में आए थे ना, कमल का पुष्प तोड़ के बता रहे थे। नारद बाबा फिर आए कि कंस जानते थे कि अगर इसके मन में दया आ गई तो मरने में उतना ही विलंब होगा। कंस ने को कहा कि आकाशवाणी याद कर। आकाशवाणी क्या थी? वो कहता आकाशवाणी थी कि इसका 8वीं संतान तेरी काल होगी। आकाशवाणी ये दे तो कहा नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की। अब कंस ने कहा बात तो सही कह रहे। कन्या को हाथ में लिया और महल की छत पे जाकर के जैसे पटक करके मारा, तो एकदम से कन्या बोल उठी, किम मया हृदयदा वंदन जाता खलु तमानकृत यत्र पावा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपाणा। कन्या कहती है, मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो संसार में आ चुका है। अब कंस ने जब ऐसे सुना, और वो कन्या क्या करके आकाश में अष्टभुजी स्वरूप से प्रकट होगी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और वो मैया कौन है? विंध्यवासिनी मैया ही वो कन्या है। और इस नाते से दुर्गा माता कौन हो गई? भगवान की बहन। और जब कंस ने इस प्रकार से देखा, और सप्तशती में भी आया है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। भगवती को देवता कह रहे हैं कि तुम नंद के घर में उत्पन्न होकर के यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो गई। विंध्याचल निवासिनी, और विंध्याचल पर्वत पर आपका आवास हुआ। पूरी दुनिया में जितने भी मां के स्वरूप हैं, 51 शक्तिपीठ जो है, वहाँ कहीं माँ का आंखें गिरी है, कहीं माँ की नासिका है, कहीं मैया की ग्रीवा है, कहीं मैया के हाथ है। जहाँ माँ की नासिका गिरी, जहाँ आंखें गिरी तो नैना देवी, मन गिरा मनसा देवी। जहाँ जहाँ जो अंग गिरता चला गया, वही उसी नाम से शक्तिपीठ हो गया। लेकिन विंध्येश्वर में विंध्येश्वरी माता पूर्ण रूप से साक्षात विराजमान है, और हमारे ठाकुर जी की कुल देवी है। बोले विंध्येश्वरी माता की जय। तेरे चरण, एक बार माँ को प्रणाम करें फिर आगे चले। तेरे चरणों में जननी भावना के फूल आया, तेरे चरणों में आया, तेरे चरणों में जननी, तेरे चरणों में जननी भावना के फूल आया, तेरे चरणों में आया। महाकाली महालक्ष्मी महामाया तू ही माता, शरणो मां तोहि
विशाल आया तेरे चरणों में आया चरणों में जननी भाग्य भूल आया तेरे चरणों नहीं ना तो बुद्धि है, ना विद्या है, ना बल है, फिर माँ पूछती है फिर क्या करने आए हो? मैं माता से टिकट मांगा सुनाने रोने आया तेरे चरणों में आया ध्यान रखना, माँ के सामने जा करके कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक काम करना है, बस रो देना है। और जैसे ही तुम रोगे, जब मैया काम करती रहती है माँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबका परम सौभाग्य सोनीपत से चलकर माता चिट्टानी वाली मंदिर के महंत हमारे बड़े भैया आचार्य अमित सोनक जी कृपा करके बुला रहे हैं। हर वर्ष सोनीपत में आचार्य जी के मंदिर में सबसे पहले